हाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज एक और वीडियो में आपके सामने हाज़िर हैं। आज हम मुख्तसरन बात करना चाहते हैं। एक ख़ास इशू चल रहा है। वो इशू ये है कि हज़रत फ़ातिमा सैयदा कायनात तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के हवाले से मौलाना अशरफ जलाली साहब ने एक गलती, एक गुस्ताखी की है और उनके हवाले से ये फरमाया है कि वो ख़ता पर थी, उनको ख़ता पर साबित करने की कोशिश की। ठीक है, ये बड़ी एक बहस चल रही है। अब इस हवाले से मैं सिर्फ दो चीज़ें बयान करूँगा। पहली बात तो ये है कि हम उनसे ये मुतालबा करते हैं और उनकी शदीद मज़म्मत करते हैं कि अहले बैत अतहार कभी गलती पर नहीं हो सकते, ना आप उनको ख़ता पर कह सकते हैं। अहले सुन्नत का जो अकीदा है उसके मुताबिक वो गलतियों से पाक हैं। दूसरी बात ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। फिर एक और जगह फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह जन्नत की जो ख़वातीन हैं उनकी सरदार हैं। इसी तरह से आप देखें तो जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो आप उसकी गलतियां तलाश नहीं करते। जब आप किसी की गलतियां तलाश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी शान के हवाले से कोई ना कोई आप कीड़ा निकाल रहे हैं, कोई ना कोई खामी निकाल रहे हैं, कोई ना कोई नुक्स तलाश कर रहे हैं। तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। इस हवाले से मौलाना अशरफ जलाली की बेशुमार लोगों ने मज़म्मत की। बेशुमार लोगों ने, ख़ास तौर पर पीरान कराम ने, हत्ता कि गोलड़ शरीफ वाले पीर साहब ने, इसके अलावा जो है बहुत सारे और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने उनके इस बयान की मज़म्मत की और उन्हें उनसे ओपन माफ़ी का मुतालबा किया। दूसरी बात ये कि साथ साथ आप ये देखें कि खादम रिजवी साहब ने भी इस हवाले से उनकी मुज़ाहमत की। लेकिन अफसोस ये है कि जब भी अहले सुन्नत के मामलात आते हैं, ऐसे इश्यूज आते हैं, तो बहुत सारे लोग चुप होकर बैठ जाते हैं। वो अपना खुली बात नहीं करते। ख़ास तौर पर इस हवाले से आप देखें तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने बड़ी खुलकर बात इस मौक़िफ़ के हवाले से, जो बाग़ फ़िदक का वाक़या है और जिस पर मौलाना अशरफ जलाली ने गुस्ताखी की है, इस हवाले से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने बड़ी खुलकर जो है वो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह की शान बयान की है और उन्हें साबित किया है कि किस तरह से वो मासूम ताहिर हैं, पाक हैं, किस तरह से वो हैं। लेकिन अहले सुन्नत के बहुत सारे बड़े बड़े आलिम दीन जो हैं, जो ये कहते हैं कि अहले सुन्नत का जो ठेका है वो हमारे पास है, अहले सुन्नत के जो ज़िम्मेदार है वो हम हैं, वो चुप करके बैठ जाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब हैं, वो नहीं बोले, वो चुप हैं अभी तक इस हवाले से। हमारे मुल्क के अंदर दावत इस्लामी के मौलाना इलियास कादरी साहब हैं, वो चुप हैं, वो नहीं बोले। लेकिन हम ये दो रुखी हमारे अंदर है क्यों? हम ये मुनाफ़िक़त करते क्यों हैं? इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। बहुत अरसा पहले की बात, शायद आपको याद हो, मरहूम जुनैद जमशेद, वो कोई आलिम नहीं थे, वो एक आम इस्लाम को पढ़ने वाले आदमी थे। उनसे एक गलती हो गई किसी महफ़िल के अंदर, सैयदा कायनात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से, और उस गलती पर उन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बावजूद भी इन्हीं लोगों ने कराची के एयरपोर्ट पर उनका घेराव किया था और उनको डंडे लेकर उनके पीछे पड़े थे और उनको मारने के लिए भागे थे। आज सवाल ये है कि हम ये दुरुखी करते क्यों हैं? वो एक मौलवी साहब, मौलवी जलाली साहब,
ایک گستاخی کر کے ابھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کے تمام عالم، بڑے بڑے عالم جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ ہی اہل سنت والجماعت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ غلطی اور گستاخی آپ نے اپنے مولانا اشرف جلالی صاحب نے اپنے منہ سے کی ہے، اپنے الفاظ سے کی ہے، اور ان کی جو طلبہ تنظیم ہے، جو غالباً اس کا نام غالبون ہے، ان کے لیڈروں نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایران کا ایجنڈا جو ہے ہم اس ملک کے اندر نہیں چلنے دیں گے۔ ہم بہت سارے معاملات کو مکس کیوں کرتے ہیں؟ غلطی ہماری ہے، ڈالتے کسی اور پر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر، ملک پاکستان کے اندر یہ جو سازشیں بنی جا رہی ہیں، یہ وہ سازشیں ہیں کہ مسلمانوں کو، خاص طور پر اہل سنت اور اہل تشیع کو آپس میں لڑایا جائے، آپس میں ان کے مزید گلے کٹوائے جائیں۔ یہ سازشیں ہیں، اور مسلمانوں کو ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور علماء اہل سنت کو اس حوالے سے اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولانا اشرف جلالی صاحب کو یہ ہمت دے اور ان کے ذہن میں یہ پیدا ہو کہ وہ اس سے توبہ استغفار کریں، اور جس طرح سے انہوں نے گستاخی کی ہے اسی طرح سے اعلانیہ اس گستاخی کا معافی بھی مانگے۔ بس یہ ہماری طرف سے دعا ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔